परम शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हमारे परम पिता परमात्मा बेहद के पिता परम धाम परम विश्व के चरणों में हम सब लाडलों की उनके सॉल्स की हमेशा एक यही वाइब्रेशन हम लोग मृत्यु लोक से लेके परम लोक तक स्प्रेड करना चाहते हैं। महाराज, परम शांति सर्वत्र व्याप्त हो और सर्वदा भला हो, सर्व सुख होवे, सबके मनोकामनाएं पूर्ण हो, सब दे कारजरास होवे, चढ़दी कला विच रखियो मेरे मालिक। सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਬੀ ਕਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ सेवा ਵਿੱਚ रहिए। गुरु जी महाराज के बारे में जितना आनंदित हो उतना कम। जिन्होंने हमें अपने से जोड़ा, हमारा सौभाग्य, हम सब सौल्स का सौभाग्य, हम सब आत्माओं का सौभाग्य है जो गुरु रूप में स्वयं परमपिता परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और बड़े मंदिर जैसा पुण्य तीर्थ स्थल हमारे लिए अपना तप डालकर 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया और स्वयं इतने कष्ट भोग कर शुरू में गुरु महाराज जी ने, ऐसा नहीं था कि लोगों को उनके वास्तविकता का ज्ञान था, बहुत जद्दोजहद हमारे गुरु महाराज जी को भी करनी पड़ी, बहुत चीज़ों से उन्हें भी रूबरू होना पड़ा। इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर द रब ऑल्सो कि वो आए नीचे और उन्हें लोगों को एकत्रित करने में it was very easy process that time for our Guru Sahib. No, because I have listened this satsang, the old satsang, which is from the physical time of our Guru Sahib and the Shrimukh, from the Shrimukh of a very pure Sangat. मेरे सामने ये सत्संग गुरु महाराज जी लाए थे तो मेरे को पूरा बताया था गुरु महाराज जी ने, उनके जन्म से लेकर और उनके बड़े होने तक। लीलाएं उनके जन्म से ही स्टार्ट हो गई थी जन्म से ही उन्होंने चमत्कार करने स्टार्ट कर दिए थे, बिकॉज़ ये सब मिरेकल्स सिर्फ हमारे गॉड कर सकते हैं, हमारे परम पिता परमात्मा कर सकते हैं। कोई पुरुष, सत्पुरुष या कोई महापुरुष या कोई ऋषि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी ईश्वर के निमित्त हैं। तो बचपन से उन्होंने चमत्कार स्टार्ट करे और अपने टीन एज तक आते आते और अपने यंग एज तक आते आते उन्होंने प्रेडिक्शंस करनी भी स्टार्ट कर दी थी। चलते चलते कॉलेज में गुरु महाराज जी हमारे बहुत पढ़े लिखे थे। उनको तो खैर एक ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी ऑन अर्थ कि वो आए थे और उन्हें एक सुचारू रूप से बड़े होना था, एक क्रमबद्ध तरीके से कि बचपन से लेके टीन एज, दैन यंग एज, दैन इनका एजुकेशन एंड एवरीथिंग। वो तो एक उनके लिए फॉर्मेलिटी भर था, क्योंकि स्वयं पूरे परम पिता परमात्मा सबको ज्ञान देने वाले, ज्ञान से भरे ही वो नीचे एक इंसानी रूप चोले में आए और इंसानों की तरह रहने लगे। उन्होंने कष्ट भोगे, गरीबी में रहे, ठीक है, पर मस्त मौला। एक वृतांत मुझे याद आ रहा है जो गुरु महाराज जी याद दिला रहे हैं। उनके टीन एज का है, वो यंग एज में वो प्रवेश करे थे, तो उनके फादर साहब और माता जी घर में थी, ठीक है, और माता जी बैठे हुए थे तो उनके फादर साहब आए एकदम और ही आस्क्ड फॉर कि कहाँ है निर्मल, कहाँ है। सॉरी, गुरु जी का नाम लेते नहीं है, बट मुझे ये वृतांत बताना है तो मैं इसको वैसे ही बताऊंगा जैसा मैंने सुना कि निर्मल कहाँ है। तो माता जी ने बोला पता नहीं, अभी तो यहीं तक खाना बना पड़ा हुआ है और पता नहीं कहाँ चला गया। गुरु जी के बारे में बात हो रही थी, वो अपने बेटे गुरु जी के बारे में पूछ रहे थे। तो इन्होंने कहा ये कहीं भी बिना बताए निकल जाता है, रुक जा मैं ढूंढ के लाता हूँ। और रात का 9:30 बजे का समय, 10 बजे का समय, देर होती गई और फादर साहब उनके ढूंढते रहे, पूछते पाछते पता चला वो शमशान में बैठे हुए हैं अघोरियों के साथ। अब वो हमारे माँ सदा बेहद के शिव
और वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ मिलेंगे, वो यहीं मिलेंगे या तो पहाड़ों में मिलेंगे या ये कंदराओं में मिलेंगे या ये शमशानों में मिलेंगे। शमशानों के राजा हैं। अब वो वहाँ बैठे हुए मिले हुए थे और उनके फादर साहब आते, तू इत्थे की कर रहे हैं, तू चल ਇਹ ਇੱਥੇ शमशान ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, तू अघोरिया ਦੇ ਨਾਲ बैठे हुए है। तो उन्होंने बोला मैं नहीं जाऊँगा घर, मैं इन्हीं के साथ बैठूँगा, मुझे इनके साथ अच्छा लग रहा है, ये सच्ची घटना है। एंड उनका नहीं घर चल, कहता है एक शर्त पे जाऊँगा, ये भूखे हैं, मैं खाना खिलाओ इनको, रोटियाँ खिलाओ। अब फादर साहब अंदर सोचे, उनको तो नहीं बोला कि हमारे अपने खाने के लाले हैं तो हम इनकी रोटियाँ कहाँ से पूरी करेंगे। तो फादर साहब ने बोला तो तू चल तो सही ना। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले इनको रोटियाँ खिलाओगे तो मैं जाऊँगा। और फादर साहब ने बोला तो कुछ नहीं, वो चलो घर गए और अपनी वाइफ से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा रोटी तो इतनी है नहीं, तो दो रोटी जैसे जितना आटा था मैंने बना दी। तो गुरु साहब पीछे पीछे आ गए। उन्होंने कहा की हो गया, तुसी रोटियां नहीं लेके आए। उन्होंने कहा भी रोटी कट पई हुई है। तो उन्होंने सामने बोली जाता है भी रोटियां लियाओ, रोटियां लियाओ। तो रोटियां तो कट पई हुई है, भी आटा भी हुण मुक गया ने, रोटियां नहीं बन सकदियां। तो गुरु जी ने बोले तुसी पच्छी नूं खोलियो तो सही, भी देखो भी कितनी रोटियां पईयां हुई हैं। और माता जी ने जब पच्छी खोली, हॉट केस जैसे हम बोलते हैं आज के टाइम में, उसमें इतनी रोटियां थी, इतनी रोटियां थी, इतनी रोटियां थी, जो उन्होंने 4 रोटी बनाई होगी तो वो 400 रोटियां बन गई। तो ये हमारे गुरु महाराज जी की एक छोटी सी उनकी लीला, और अपने आप में बहुत बड़ा जो सत्संग। पता नहीं, मुझे याद नहीं था बैठे बैठे। एक्चुअली मैं आज 2 संगतों का सत्संग रिकॉर्ड जो उन्होंने मुझे करके भेजा है, और बहुत सुंदर सत्संग है ये भी, वही मैं आज इसमें अटैच करने वाली हूँ। बट उसे बोलने से पहले गुरु महाराज जी ने एक सुंदर सा वृत्तांत हम सब लोगों के बीच में, ये छोटा सा एक बड़ा ही अद्भुत सा और अविस्मरणीय और बहुत ही अपने आप में रहस्यमयी, उनके रहस्यों को और उनकी शक्तियों को उजागर करने वाला ये बहुत ही अद्भुत सत्संग हम सब के बीच में गुरु महाराज जी ने सुनवा दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना हमारे मालिक का। अब मैं बात करूँगी 2 संगत के साथ एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंस हुआ, और एक ही दिन हुआ, बहुत ही अच्छा इंसिडेंस हुआ। मैं शाउट आउट करूँगी उनका नाम शाव्या, और दूसरा है कंचन नायर। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल सोल्स एंड लाडलीज ऑफ गुरु महाराज। एंड इनके साथ सेम सत्संग हुआ और सेम डे हुआ। गुरु महाराज जी ने कैसे इनके वहम का इलाज करा, मैं वहम ही बोलूँगी, वहमों का इलाज करा। और एक और दूसरी लाडली हैं एक ममता, और उनके साथ गुरु महाराज जी ने क्या विरले विरले सत्संग करे, आज वो सत्संग मैं जोड़ूंगी। हुआ ये कि शाव्या का कॉल आता है मेरे पास, नहीं शाव्या से पहले कंचन का फ़ोन आता है। मेरा खुद का नाम भी कंचन है, बहुत अजीब लगता है अपना नाम लेते हुए। जब मैं कंचन नैयर से बात करती हूँ, आई एम कंचन भाटिया, उनका कंचन नैयर से बात करती हूँ तो ऐसे लगता है अपना ही नाम ले रही हूँ। तो कंचन का मेरे पास एक वीडियो आता है, और कंचन का एक्चुअली मेरे साथ एक कॉल पे संवाद होता है बड़े टाइम बाद, मतलब चैट वो व्हाट्सएप पर तो जुड़े हुए हैं इंडिविजुअली, तो होती रहती है जय गुरु जी सवेरे। और तो पता नहीं ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, उन्होंने मुझे 3 दिन पहले 4 दिन पहले एकदम कॉल मिलाया, कोई बात हो रही थी। तो मैं फिर बिज़ी हो गई, और गुरु महाराज जी की नहीं मर्जी थी, क्योंकि गुरु जी ने ये लीला करनी थी। तो मैंने उनको 4 दिन बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई आई शुड उनको मैं कॉल करूं एंड शुड आस्क कि भाई क्या क्या हुआ था, मैं पूछूं। तो मैंने फ़ोन करा कंचन को, और बहुत सारी बातें हुई हमारी। एंड शी इज़ सो स्वीट लेडी, द ब्यूटीफुल सोल ऑफ अवर गुरु साहब बेहद के पिता की। एंड शी इज़ मैंने जो उनको पाया ना, जो उनसे बात करने के बाद उनके शब्दों में पाया कि उनके ऊपर भी गुरु महाराज जी ने काम शुरू कर रखा है। देखो, बात करने से पता चलता है, मुझे एनर्जीज तो आती हैं, बट जब बात करने लगती हूँ तो पूरा क्लियर हो जाता है कि हाँ, जो मुझे आभास हो रहे थे वो बिल्कुल ठीक थे। इन्होंने मेरे से कुछ प्रश्न पूछने शुरू करे गुरु महाराज जी से संबंधित, और बड़े सुंदर प्रश्न थे, मतलब जो बहुत सारे संगतों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बट संगतों के पास उसके आंसर्स नहीं होते हैं। बट इस वाली संगत के पास एक बड़ा ब्यूटीफुल सा सत्संग हमारा उसी दिन हम दोनों के बीच में दौरान ही हो गया। गुरुजी तो बैठे ही रहते हैं, विद्यमान होते ही होते हैं। मुझसे पूछे जा रही है, ठीक है, खुद ही आंसर दी जा रही है, दीदी ऐसे, ये ना ऐसे, मतलब once she is asking the question about the doubts, and the same time another minute she is giving the answer herself.
मैं बोली जा रही हूँ, मैं हंसे जा रही हूँ। मैंने कहा कंचन तू अपने आप प्रश्न कर रही है, तो अपने आप आंसर्स दे रही है। वो भी हंसने लग गई, कह रही बस आपके स्टैम्प की ज़रूरत थी, गुरुजी ने बात आपसे इसीलिए ही करवा दी आज फ़ोन पे कि आई वॉज इन बिट डाउट्स, एंड वो बिट वाला भी जो काम था वो बीच में से रिमूव कर दिया गुरु महाराज जी ने कि वट एवर आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई डाउट्स, ऑल द आंसर्स वर इनसाइड मी, इनसाइड माई हार्ट। क्यों था वो, देखो ये बात मैंने उसको तो नहीं बोली, बट आई वॉज लाफिंग एंड इन अ वेरी स्वीट मैनर, एंड आई सेड कि तू खुद ही पूछ रही है तो खुद ही जवाब दे रही है। वो भी हंसने लग गई, दीदी बस आपसे बात होनी थी, एक स्टैंप लगनी थी। हो गया, वो क्लियर हो गया। अब मेरे को बड़ी हंसी आ रही है, और मैं आज ये चीज़ खुद भी सोच रही हूँ कि हृदय में गुरुजी बैठे हुए हैं। जो गुरुजी का पाठ करता है या जाप करता है या सिमरन सुनता है, जैसे कंचन भी सुनती है, और देखो कैसे हृदय में जवाब मिलते हैं। बट बात पता है क्या होती है, सिर्फ सबके पास सबके सवालों के जवाब है। मेरी ज़रूरत तो सिर्फ इतनी भर थी कि मेरे मुंह से वो एक्सपीरियंसेस गुरु महाराज जी सबको सुनवाते हैं कि एक हमारा विश्वास और पक्का हो जाए कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ें मैं कहाँ तक ले जाके कर सकता हूँ, है ना। तो जो संगत भाव से जुड़ेगी स्वच्छ होकर, दे विल एक्सपीरियंस, आई कैन बेट ऑन इट, कि इतने डीप मिरेकुलस और मिस्टीरियस एक्सपीरियंस उनके गुरु की लीला के होंगे। ईश्वर की उन्हें जो उपस्थिति है ना, वो मौजूदगी उन्हें मिलेगी, और उनके सवालों के जवाब के लिए उन्हें इधर उधर पुरानी या नई संगतों के सत्संग सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके जवाब स्वयं उनके हृदय के अंदर गुरु महाराज जी आत्म स्वरूप में देते हैं। क्योंकि आपकी आत्मा जब जैसे जैसे स्वच्छ होती चली जाती है, वैसे वैसे ही ईश्वर वहाँ पे स्थान लेना प्रारंभ कर देते हैं, और उसके बाद वो हमारी अंतर आत्मा से हमें हमारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, जो हमें इंट्यूट करवाए जाते हैं। और उसके बाद वो इंट्यूशंस हमारे 100% बिल्कुल क्लियर कट साफ़ होते हैं कि हाँ दिस इज़ द आंसर। किसी और के मुंह से सुन जाना या कंचन का मेरे से फ़ोन पे बात कर लेना, इट वाज़ द ओनली अ स्टैम्प भर कि बस वो जो उसका डाउट था, वो इंट्यूशन जो उसका था कंचन का, वो गुरु महाराज जी ने मेरे कहने से कि भी हाँ इट हैपन्स लाइक दिस, तो वो उसको एक स्टैंप लग गई मेरे थ्रू, जो गुरुजी ने करवाई उसके थ्रू। उसके डाउट्स और आंसर्स उसी के अंदर थे। बस ये सिखाया, इसमें एक सीख सबसे बड़ी ये मिलती है, आप सबके लिए भी है, कि जब आप पाठ करते हैं ना, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, और अपने आप को सिमरन से जोड़ के रखते हैं सारा दिन, आपके इंट्यूशन पावर्स हाई होते हैं। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, ये आत्मा का जो रहस्यमय नक्शा है पंचकोश के ऊपर, तो हमारी जो 6 लेयर्स हैं उसमें सब कुछ है। अलौकिकता भी है, लौकिकता भी है, देवता भी है, मनुष्यता भी है, ठीक है। तो जो इन चीज़ों पे काम करता रहता है उसे पता तो नहीं चलता है। वेरी फ्यू पीपल कैन ऑब्ज़र्व कि हमारे साथ ये एनर्जीज़ ऐसे काम कर रही हैं। वो भी ईश्वर की कृपा होती है, वो चाहते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है, ठीक है, क्योंकि उनका आत्मा बिल्कुल हल्की हो जाती है। तो आत्मा के अंदर सब कुछ है, पुछला अगला आपके तप सब कुछ है उसके अंदर। वट एवर यू हैव डन द सैक्रेड प्रैक्टिसेस अर्लियर इन योर बर्थ्स और इन दिस योर प्रेजेंट बर्थ, तो एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड इन दीज 6 सैक्रेड बॉडीज़, ठीक है। कुछ कहीं नहीं जाता, आत्मा में ही होता है। तो यही जो पाठ करवाते हैं, तो हमारे इंट्यूशन पावर्स क्या होने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इंट्यूट सारे ही होते हैं। इंट्यूशन पावर्स बस स्ट्रॉन्ग तब होते हैं, हाई लेवल्स पे जाते हैं, व्हेन वी कनेक्ट अवर सेल्फ एंड अलाइन अवर सेल्फ विद हायर सेल्फ्स, दैट इज़ बेहद के पिता। तो कंचन नैयर ने एक प्रश्न मेरे से काले धागे के ऊपर पूछ रही थी, भाई दीदी ऐसे ऐसे किसी ने मुझे बताया था, मेरा रिस्ट में, हैंड के रिस्ट में मुझे बहुत पेन होता था, तो किसी ने कहा था उल्टे हाथ पैर के उसे उल्टे हिस्से में काला धागा बांध ले तो तेरा पेन ठीक हो जाएगा। शी सेड पेन ठीक भी हो गया था। मैंने कहा चलो ठीक हो गया था, टोटका। मैंने कहा व्हेन यू आर फॉलोइंग योर गुरु साहब ब्लाइंडली एंड यू रियली वांट टू कनेक्ट योर सेल्फ विद गुरु साहब वेरी डीपली विद डायरेक्ट कनेक्शन, सो व्हाई यू आर गोइंग विद ऑल दीज टोटकाज एंड यू आर आस्किंग फ्रॉम द पीपल की ऐसे हो गया वैसे। अरे लोग तो खुद ही इन वहमों में डूबे हुए हैं, तो वो आपको भी अपने साथ डुबा लेंगे। वो एक शेर याद आ रहा है मुझे, इसमें शायरी याद आ रही है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे, वो वाला हाल है, ठीक है। सो क्यों गुरु साहब बार बार हमें डायरेक्ट कनेक्शन में आने को बोल रहे हैं? नो नीड टू वॉच एनीथिंग ऑन द फोन related your doubts and questions, because lots of negativity is there, ठीक है। you can't imagine कि जो नेगेटिव सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं, they are actually sending all these negative thumbnails सत्संग्स in front of you, ठीक है। तो मत जाओ उस तरफ,
आप देखिए फ़ोन का सिर्फ एक नियम है, आप जो देखना शुरू करोगे ना, लाइक यू आर वॉचिंग नेगेटिव थंबनेल्स लाइक सत्संग्स, तो वो यूट्यूब क्या करेगा, भरमार में भेजता जाएगा, बिकॉज वो आपके इंटरेस्ट पे चीज़ों को देखते हैं। वॉच पूरी है, देखिए आप ये मत सोचिए कि आप प्राइवेसी में जी रहे हैं। फ़ोन मतलब ओपन, योर प्राइवेसी इज़ ओपन। अगर फ़ोन को यूज़ करें बहुत देखभाल के करें। तो अगर आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, आप कुछ भी देखना शुरू करेंगे तो दिस इज़ देयर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अवर वन कस्टमर इज़ वॉचिंग ऑल दिस एंड उसका इंटरेस्ट है, तो दे विल कंटिन्यूसली सेंड ऑल द स्टफ्स सेम लाइक यू आर वॉचिंग। ठीक है, तो वही चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अब आप तो सोचोगे गुरु महाराज जी भेज रहे हैं, नो, जो सूक्ष्म जगत की काली ऊर्जाएं हैं, दे आर सेंडिंग कंटिन्यूसली इन फ्रंट ऑफ यू दीज सॉर्ट्स ऑफ स्टफ्स। तो क्या हो जाते हो आप, नेगेटिव। ठीक है, आप अपनी एनर्जी जब ईश्वर से जोड़ रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी स्वयं चेक करो। कहाँ रह के आपको अच्छा लग रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव। कहाँ रह के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मन विचलित हो रहा है या आपको नेगेटिव फील हो रहा है, दैट इज़ कि आपके लिए वो बंदा टॉक्सिक है। ठीक है, और वो नार्सिसिस्ट है, वहाँ नहीं रुकना है, चाहे वो जगह की बात है चाहे वो इंसान की बात है। अब काले धागे की बात हो रही थी, क्यों पहनना है भाई, जब हमारे गुरुजी ने बोल दिया कुछ नहीं पहनना है, कुछ भी नहीं पहनना है, कोई रिंग नहीं पहननी, कोई नग नहीं पहनना, कोई रत्न नहीं पहनना, कोई काला धागा नहीं, कोई लाल धागा नहीं, कुछ नहीं पहनना, मेरा ब्रेसलेट पहन लो बस, बहुत है। नहीं भी पहनोगे मुझे याद करो, मेरा मंत्र जाप जो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, उसको इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब रब की शक्तियाँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें ये नीचे गीदड़ों की या ये तंत्रों मंत्रों की या पंडितों के धागों की ज़रूरत ही क्या पड़ी हुई है। तो आप अभी भी वहम में हो, दैट्स वाई आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो नहीं पा रहा, बहुत बड़ा रीज़न होता है ये। तो मैंने उसे मना करा, मैंने कहा कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं, जो पहना भी है उसे उतार दें। अब लीला क्या होती है गुरु महाराज जी की, सुनते और देख रहे हो सब कुछ हो रहे होते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो भेजा कंचन नैयर को, और वो काले धागे के ऊपर ही था। उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी उनके घर में सत्संग था, फॉरेन से भी कुछ उनके रिलेटिव्स आए हुए थे। तो गुरुजी बैठे हुए थे, तो एक रिलेटिव ने फॉरेन से जो आया था उसने काला धागा पैर में पहना हुआ था। गुरुजी देखते ही बोलते, एक ही बंधਿਆ ਹੋਇਆ है पैर विच, तुसी पुट्ठे काम करदे हो, तुसी काले नाग नू पैर ते विच पाया होया है, शनि नू बंधਿਆ होया है। अब आप देखो, जब आपका ईश्वर अब ये बात बोल गया और हम दोनों की बातें सुनकर, कंचन और कंचन की ही बातें सुनकर, नाउ आई एम विभा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, तो कंचन और विभा की बातें सुनकर गुरु महाराज जी ने सुना एंड दे सॉ कि भाई इनको अब ज़रूरत है एक फाइनल स्टैम्प की। तो गुरु महाराज जी ने वो वीडियो कंचन नैयर को भेजा। अब क्या होता है, पूरा दिन निकल जाता है और शाव्या का मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि दीदी काला धागा बांधना है। मैं कहा क्यों बांधना है? दीदी नज़र के लिए। मैं कोई नज़र वजर नहीं है, गुरुजी का पाठ करते हो तुम, सिमरन करते हो, बस उनकी शक्तियाँ साथ रहती है, नो नीड टू टाई दिस ब्लैक थ्रेड एनीवेयर। तो उसने कहा ठीक है दीदी। अब उसका मन ना अभी भी वहमों में नहीं, उसका मन मान रहा था। तो शाव्या ने फिर उसके बाद गुरुजी से बात करी अपने मन में, तो उसके बाद जो हुआ वही वृतांत आप शाव्या के मुँह से सुनोगे। तो अगली आवाज़ आप जो सुनेंगे वो होगी शाव्या की काले धागे के ऊपर। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बर्थडे 7 जुलाई को निकला और गुरु जी के बर्थडे के लिए मैंने ड्रेस ली कि चलो गुरु जी का बर्थडे है तो हम भी नए कपड़े पहनेंगे। तो गुरु जी के बर्थडे वाले दिन हम लोग शाम को सत्संग में गए। मतलब सत्संग से जब हम लोग घर वापस आ रहे थे तो हमने भी गुरु जी का दरबार बना हुआ था, तो हमने भी फोटोज़ वगैरह क्लिक की। हस्बैंड के साथ मैंने अपनी फ़ोटो भी क्लिक करवाई। तो उसके बाद वो सारी फ़ोटोज़ मैंने स्टेटस में डाली। स्टेटस में डालने के बाद मतलब पता नहीं क्या हुआ, कैसे मतलब लोग होते हैं, क्या होते हैं मुझे समझ में नहीं आता। बट मतलब वो फ़ोटोज़ डालने की देर हुई है, उसके कुछ टाइम के बाद ही मेरा मेरे हस्बैंड के साथ मतलब काफ़ी झगड़ा शुरू हो गया। मतलब बिना किसी सेंस के हम लोग लड़ रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं उस चीज़ के लड़ाई के लिए, तो भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो मेरे को वही हुआ कि मैंने कहा नज़र लग गई है, तो चलो ठीक है। वो टाइम थोड़ा निकला, धीरे धीरे सब कुछ सेटल हुआ। फिर उसके कुछ टाइम के बाद, ये भी सावन का पहला सोमवार था, तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ।
उस टाइम मैं सत्संग में गई हुई थी और हस्बैंड ऑफिस से घर आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हुआ। तो जब मैं घर पे आई तो देखा तो बच्चों ने काफ़ी संभाल लिया था इनको, तो काफ़ी मतलब चोट वगैरह काफ़ी आई। तो मेरे मन में काफ़ी टाइम से यही चल रहा था कि पता नहीं नज़र है, नज़र है, नज़र है। पर एक चीज़ पॉजिटिव थॉट ये भी था दिमाग में कि गुरुजी हैं तो गुरुजी कुछ बुरा होने नहीं देंगे। तो मैंने वही चीज़ सोची कि भी पता नहीं बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने टाला है, हस्बैंड के ऊपर आया। तो फिर भी हम लोग वही चीज़ सोचते हैं कि पता नहीं लोगों की नज़र लग गई, क्या हुआ। तो मैंने विभा दीदी को मैसेज किया कल कि विभा दीदी मतलब मेरे को ऐसे काला धागा बांधना है। तो उन्होंने पूछा क्यों बांधना है? तो मैंने बोला कि ऐसे नज़र के लिए। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि नहीं, नहीं बांधना। तो आप गुरुजी का मंत्र जाप करो, अपना जितना भी हो सके अपना मतलब नाम जाप करो, सिमरन करो, तो सब अच्छा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने ओके कर दिया, मैंने कहा ठीक है। जब सुबह पाठ करके उठी तो ऐसे ही फ़ोन हाथ में था तो मैंने इंस्टा खोला, उसमें मतलब फ़ोन अभी देख ही रही थी तो पहली रील आई मेरे सामने जिसमें वो गुरुजी के टाइम के संगत हैं चौहान आंटी जी। तो उन्होंने वही मतलब उसमें वो बता रहे थे कि भी उनके 2005 की बात है तो उनके मतलब घर में किसी की शादी थी तो फ़ॉरेन से सब उनके रिलेटिव्स वगैरह आए हुए थे। तो उसमें से किसी एक ने अपने पैर में काला धागा बांधा हुआ था। तो गुरुजी ने बोला कि एक ही बन्या आया है। तो वो एक ही सप दा बच्चा लपेटिया है पैर च। तो मतलब गुरुजी को ये सब चीज़ें मतलब नहीं वो होता था कि भी ऐसे ही सब कोई चीज़ कोई बांधे। तो वही मेरे को वही था कि मैंने कहा गुरुजी कैसे हर चीज़ का जवाब दे देते हैं कि भी मतलब ये चीज़ें जो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं, अगर हम लोग गुरुजी के चरणों में हैं तो हमें ऐसी चीज़ सोचनी ही नहीं चाहिए कि भी ये कर लें, वो कर लें, वो बांध लें, ये पहन लें। तो वही था, अभी कुछ टाइम कोविड का टाइम जब चल रहा था तो मैंने अपने हाथ में वो पन्ना पहना हुआ था। तो वो टाइम भी काफ़ी मेरी मतलब लाइफ का बहुत बुरा टाइम चल रहा था। तो उस टाइम पे मेरे को मेरी फ्रेंड ने एस्ट्रोलॉजर से मिलवाया तो उन्होंने मेरे को फिर पन्ना डलवाया था। तो ठीक है, वो उस टाइम चल रहा था वो सब चीज़ें। तब मैं गुरुजी के मतलब मतलब नहीं अभी गुरुजी से जुड़ी थी। तो मैंने कुछ टाइम तक पहना। तो फिर जब गुरुजी से जुड़ी तो उसके भी बाद मैंने पहन ही रखा काफ़ी टाइम तक। फिर शालिनी गेरा आंटी जी हैं, वो भी गुरुजी के टाइम की हैं संगत। तो उनका भी सत्संग मेरे सामने बार-बार आता था कि भी ये नाग नुग ला दो ये सब। मतलब गुरुजी को बहुत गुस्सा चढ़ता था कि भी ये सब चीज़ें तुम लोग क्यों पहनते हो? ये सब चीज़ें नहीं पहननी। तो फिर वो तब भी मैं इग्नोर करती गई। फिर मैसेज आते थे, "ये राहु केतु ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਛੱਡ दे।" मैं तो भी नहीं समझ रही थी कि क्या चीज़ है, क्या है। तो फिर पता नहीं क्या मेरे मन में एक दिन आया तो मैंने उतार दिया। मैंने कहा गुरुजी अब उतार दिया, जो करना है आपने ही करना है। हम आपके चरणों में हैं, बस आपने ही हमारी नैया पार लगानी है, हमको कुछ नहीं समझ में। तो वही है, हम लोग सोचते तो बहुत कुछ है पर जो वो करवाते हैं अच्छा ही करवाते हैं। और जो भी कुछ हम सच्चे मन से गुरुजी के सामने अरदास करते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई तरीके से हमारे सामने वो मैसेज ला के खड़ा कर देते हैं या किसी के थ्रू हमें कोई मैसेज मिल जाता है। वही है, हमें मतलब गुरुजी पे पूरा विश्वास रखना चाहिए कि जो करेंगे वो ही करेंगे, सब बढ़िया करेंगे। बाकी अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी। और दूसरी लाडली हैं ममता, और इसके भी बड़े सुंदर सत्संग है। ये भी अब गुरुजी से बहुत अच्छे कनेक्शन में जाने के लिए प्रयास कर रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ छोटी सी यहाँ पे सिर्फ क्लियर करना चाहती हूँ कि किसी भी अहम और वहम, गुरुजी के मुँह से ही निकले हुए शब्द हैं, अहम ते वहम विच रहना बंद कर दो। जब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ठीक है, तो मैं थोड़े नाल ही रहना है। तो वहम क्या होता है कि आप लग रहा है मेरे साथ ये हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कोई काली शक्ति तो नहीं आ गई। कुछ भी घूमे, जब परमपिता परमात्मा की शक्तियाँ आपके साथ है तो कोई आपको छू नहीं सकता। देखिए, फ़र्क तो पड़ता है
तभी गुरुजी बार बार ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय सारा दिन करने को बोलते हैं। उससे क्या होते हैं, हमारे अराउंड एक प्रोटेक्शन लेयर्स बननी स्टार्ट हो जाती है। एज मच एज वी विल चैंट दिस पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, तो डे बाय डे आपकी जो लेयर्स हैं ना, प्रोटेक्शन लेयर्स हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि काल भैरव की, महाकाल की और गुरुजी के जितने भी स्वरूप हैं और बेहद के पिता की शक्तियाँ, पुण्य आत्माओं की शक्तियाँ, सब आपके लेयर्स में अपना तप डालती रहती है, जिसकी वजह से पहले जो अटैक्स आपको नेगेटिव फील कराते हैं, धीरे धीरे आपको अपनी एनर्जीज़ को पढ़ना आ जाता है और आपकी एनर्जीज़ में वो चीज़ें घुस नहीं पाती हैं। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पे जोर डालती हूँ। ममता का जो एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ बहुत है, अंतर मन से इसकी बात होनी शुरू हुई है। गुरुजी ने मुझे निमित्त बनाकर इसको गुरुजी के बारे में बताया तो ये भी अब अपना आइसोलेशन में आई है। अब देखो आइसोलेशन में जैसे आई, जो इतने सत्संग में जाती थी, वो धीरे धीरे मैंने उसे बोला हर जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ के पहले आइसोलेशन में अपने रब की प्राप्ति करो, उसके बाद रब जहाँ भेजे, 6 महीने में भेजे, 3 महीने में भेजे, 1 महीने में भेजे, ना भेजे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एकांकी होकर आइसोलेट होकर आप एकांकी सत्संग में आ जाओ ना, उससे बढ़िया बात कुछ नहीं। आप सभी पुण्य एनर्जीज़ के साथ आपके साथ उस टाइम विद्यमान होती हैं, सारे देवी देवता विद्यमान होते हैं और गुरुजी स्वयं बैठे हुए होते हैं, परमपिता परमात्मा की लाइट रहती है। तो आपको फिर ये ऐसी जो मल्टीपल सॉल्स के बीच में आपको जाकर आपकी एनर्जी शेक नहीं होगी, क्योंकि आप जब एक आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे जाते हैं ना, तो आपकी जो ऑरा होता है वो बहुत पवित्र होना शुरू हो जाता है। तो वो अपवित्रता में रह नहीं पाता। जैसे ईश्वर अपवित्रता में नहीं रह सकते, तभी वो हमें क्लेंजिंग करवाते हैं और हमारी आत्मा को पवित्रता में लाते हैं, उसमें पावर भरते हैं अपनी, तभी हम उनसे बात कर पाते हैं, तभी हम ईश्वर को दर्शन कर पाते हैं, तभी हम उनकी परम लाइट को देख पाते हैं। तो यही कारण है कि फिर आप मल्टीपल एनर्जीज़ में जाके, क्योंकि वो अभी विकारों में है, तो आपको बड़ा गंदा सा फील होता है, या आपको बड़ा नेगेटिव सा फील होता है, या बड़ा नॉइज़ी सा हो जाता है, या बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी एक स्टार्ट हो जाता है, या हेडेक स्टार्ट हो जाता है। बहुत नॉर्मल सिम्टम्स है, इससे पता चल जाता है। तो इसके साथ भी यही सब हो रहा था। फिर मैंने इसे समझाया कि ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें करनी बंद करो, ये सब चीज़ें करो, कम बोलो, अपने में रहो, खुश रहो, ठीक है। पॉजिटिविटी धीरे धीरे ही भरती है अंदर, जैसे जैसे लेयर्स साफ़ होती हैं, हमारी सैक्रेड बॉडीज़ साफ़ होती हैं, ऐसे ही फिर धीरे धीरे पाठ जाप सिमरन करने से ही आपके लाइफ में ये सारे चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल फील योर सेल्फ डीप कनेक्टेड विद गुरु साहब इन अ डायरेक्ट कनेक्शन। आप अगली आवाज़ आप ममता की सुनेंगे। बहुत सुंदर सत्संग हैं इनके, 3-4 दिन से भेजे हुए थे इसने। शाव्या को भी 2 दिन हो गया भेजा हुआ, कंचन से भी बात हो गया, मेरा 3 दिन हुआ। बट कल प्राची का एक रिक्वेस्ट आया था एंड गुरु साहब ने मेरे अंदर इतनी हलचल मचा दी कि सबसे पहले वही मेरे से डलवाया। खुद मेरी अपनी यात्राएं भी बहुत चल रही हैं, तो मैं खुद को बैलेंस करके इन चीज़ों को भी अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में जो सेवा के तौर पे गुरु महाराज जी के लिए समय निकालती हूँ और पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं सब चीज़ों को एक साथ, जो मल्टीटास्कर गुरुजी कहते हैं, बनो। और वी ऑल आर सिग्मा वुमेन, तो हम लोग को कोई एक टास्क करने के बाद ये नहीं सोचना है कि भाई अगला कैसे होगा। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, 100 चीज़ों को एक साथ संभालना सीखना आ जाता है जब आप गुरु साहब की ताकतों में रहते हैं, ठीक है। तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे लाडली ममता की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है, तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये अभी की बात है, थोड़े टाइम की, आप ऐसे हो गए 10 दिन। तो मेरे अंकल बाहर जॉब करते हैं, तो वो आए, तो वो मेरे को देख के एकदम हैरान हो गए कि तुम तो पहले बहुत सही थी, अब पता नहीं तुम्हें एकदम से क्या हो गया, चलो डॉक्टर के चलो चेकअप करा लो। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है, मैंने सब कुछ इन पे छोड़ दिया। मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है संगत जी, पर मैं एक जब से जुड़ी हूँ मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही, तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। तो बोलने लगे, मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं ठीक हूँ, गुरुजी अच्छा करेंगे। कहने लगे नहीं नहीं, सब कुछ गुरुजी पे मत छोड़ो, ये शायद तुम्हारे गुरुजी का ही हुक्म होगा कि तुम्हें डॉक्टर के भी दिखाना चाहिए, और चलो थोड़ा चेकअप करा लो एक बारी, डॉक्टर कहेंगे फिर अपनी दवाइयाँ लेते रहना। तो संगत जी 1-2 दिन हो गए, मेरा मन नहीं हुआ। मैंने गुरुजी
मैं नहीं ये दवाइयाँ खाना चाहती, मैं बहुत दवाई खा चुकी, मुझे आराम नहीं लगता, तो वहाँ मैं खाना नहीं चाहती गुरुजी। तो फिर गुरुजी का ही हुक्म हुआ कि तुम जाओ अपना पूरे मतलब चेकअप कराओ। चलो मैं मैं चलो देखती हूँ। तो संगत जी जो मेरे अंकल जी कभी मतलब किसी भगवान की पूजा नहीं करते, मानते नहीं हैं जल्दी से किसी को, और उन्होंने ऐसी सी बातें मुझे समझाई संगत जी कि मुझे ऐसा लगा कि शायद इनके अंदर गुरुजी ही बैठ के शायद मुझसे सब कह रहे हैं, और गुरुजी का ही हुक्म है कि तुम एक बार जा डॉक्टर को दिखा। तो बस मैं इन्हीं की मर्जी से डॉक्टर के गई संगत जी। वहाँ मेरे सारे टेस्ट हुए, तो मेरी किडनी वगैरह जो भी है सब सही निकला, मतलब कोई ऐसी परेशानी नहीं निकली, गुरुजी का शुक्राना है। थोड़ी वीकनेस आई, थोड़ी सी निकली प्रॉब्लम, चलो जा थोड़ी सी ये वो दवाइयों से हो जाएगी ठीक। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है मेरे दाता। तो बस ये मेरा शुक्राना सत्संग था। फिर एक सत्संग हो रहा है मेरा शुक्राना, अभी आंटी के यहाँ पर सत्संग था, विवाह आंटी के यहाँ पर ही। तो मैं आंटी के यहाँ गई, मैं बैठी रही, मेरा मन नहीं लगा, एकदम से मन नहीं जुड़ा। तो मैंने कहा चलो मैं भी कुछ चाय सेवा कर लेती हूँ, लंगर प्रसाद सेवा कर लेती हूँ, चलो बैठ, जो मेरा मन नहीं जुड़ रहा। तो एकदम से मुझे गुरुजी ने एकदम से बोल डांटा, बैठ जाए इसी, जाना नहीं है कहीं, यहीं बैठ, पूरा 2 घंटा बैठ। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं तो सेवा करना सोच रही थी आपका, जो मेरा मन नहीं लग रहा। गुरुजी बैठ जा, ऐसे बोला पंजाबी में गुरुजी ने। तो फिर संगत जी मैं बैठ गई। इसके बाद फिर गुरु महाराज ने लीप जोड़ दी। फिर जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ, तो फिर संगत जी मुझे गुरुजी का शुक्राना है, मुझे लंगर प्रसाद की सेवा भी दी, और बीच बीच में सबको मैंने देखा, किसी को रोटी प्रसाद की मैंने सेवा की गुरु महाराज ने। फिर मुझे बैठने नहीं दिया गुरुजी ने, फिर मैं खड़ी हो गई, तो वहाँ पर मुझे बर्तन सेवा भी दी गुरु महाराज ने। तो मुझे लगा, मैंने कहा आंटियाँ ने सबने लंगर बनाए, थक गई होंगी, तो फिर मैंने उनको लंगर परोस के दिया। फिर मैंने बर्तन सेवा भी की आंटी के यहाँ पर। तो मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, मेरे मन की भी रखी कि मेरा मन था मैं सेवा करूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, अपने बेटियों की हर मन की बात रखते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। हमें गुरुजी ने इतनी प्यारी आंटी जी से जोड़ा है, विवाह आंटी से। आंटी जी इतना अच्छे से, इतना प्यार से गुरुजी के बारे में बताती है, समझाती है हर चीज़ को, कि समझ आ जाती है जल्दी से, बहुत कुछ बताती है आंटी जी। तो आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी इनके परिवार पे, सबको ब्लेस करें, इनके घर में ढेर सारी खुशियाँ दें गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा यही सत्संग था संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हाँ, मेरे को याद आया संगत जी, गुरुजी ने फिर मेरे को डाला, सत्संग हो रहा है मेरा, कि मैंने अभी कुछ टाइम से मैं घर में बस ऐसी पड़ी रहती थी, सोचती रहती थी अपनी बीमारी को लेके। तो फिर गुरुजी ने मुझे थोड़ा व्यस्त किया। गुरुजी ने मुझे एक काम बख्शा, बहुत प्यारा काम है, कॉस्मेटिक का काम गुरुजी ने मेरा शुरू कराया एकदम से अचानक से। तो गुरुजी का आज मेरा 5वां ही दिन है। मेरा मन हुआ कि मैं इस सत्संग भी शेयर करूँगी, तो मैं भूल भी गई थी बीच में, तो गुरुजी ने एकदम से मुझे याद दिलाया। तो काम भी मेरा ठीक चल रहा है, धीरे धीरे गुरुजी की आज्ञा से ठीक चल रहा है, आगे भी गुरुजी चलाएंगे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।